नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन पढ़े थे, किसी पार्टी में हाथ मिलाया जाए, तो अगला वीडियो ये हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, आप लोगों ने सुना होगा बंदर पर आधारित कुछ जो क्वेश्चन आते हैं। बंदर जैसे आपने सुना होगा, एक बंदर है, खंभे पे चढ़ने का प्रयास करता है। पहले तो वो चढ़ जाता है लेकिन फिसल के फिर से नीचे आ जाता है, फिर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर से फिसल कर नीचे आ जाता है। तो उसी पर आधारित हमारा आज का वीडियो है। बंदर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, और आपसे ये आग्रह करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हो सके जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो चलिए, आज अपने इस वीडियो में हम लोग बंदर पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है कि 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो खंभे की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है, लेकिन तुरंत 6 फीट फिसलकर नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 8 फीट तो वो पहले चढ़ा, लेकिन 6 फीट फिसलकर नीचे आ गया। 8 ऊपर गया था, 6 फिसलकर नीचे आ गया, तो 8 में 6 घटा देंगे तो बचेगा केवल 2। इसका मतलब वह बंदर रियल में एक बार में कितना चढ़ रहा है? केवल 2। लेकिन ये कब? जब वह बंदर ऊपर भी जा रहा है और फिसलकर नीचे भी आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, 1 मिनट में 8 फीट चढ़ता है और उसी मिनट में 6 फीट फिसलकर नीचे आ जाता है। तो आप सभी को पता होगा, कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप पढ़ें, तो चलिए हम पहले मान लेते हैं कोई एक खंभा बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक पोल है, खंभा है। इस खंभे की जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल 80 मीटर की है। ये है 80 मीटर का खंभा। कभी भी जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ें तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बंदर को एक बार में खंभे की पूरी लंबाई को नहीं चढ़ाएंगे। खंभे की पूरी लंबाई को ना चढ़ाने का मतलब ये है कि जब वह बंदर लास्ट बार, आखिरी बार 8 फीट की छलांग मारकर ऊपर जाएगा, तब वह 6 फीट फिसलकर नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि जितना खंभे की लंबाई हो उतना ना ले जाकर आपको उस खंभे की लंबाई में उस नंबर को माइनस कर देना है जो वह बंदर एक बार में चढ़ता है। कहने का मतलब एक बार में जितने फीट की छलांग लगाता है। तो एक बार में कितने फीट छलांग लगाता है? 8 मीटर या 8 फीट, जो भी आप ले लीजिए। तो टोटल खंभे की लंबाई कितनी थी? 80 मीटर थी, जिसमें 8 फीट हमने माइनस कर दिया। तो टोटल 80 मीटर का था, 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 72 मीटर। तो बंदर को हमें ले कितना जाना है? केवल 72 मीटर लेके जाना है। इसका मतलब खंभे की तो लंबाई 80 मीटर है, लेकिन हम ले कितना जाएंगे? 72। क्यों? क्योंकि जब वह बंदर जब तक 72 नहीं चढ़ेगा तब तक चढ़ेगा, फिसलेगा, चढ़ेगा, फिसलेगा, चढ़ेगा, फिसलेगा। लेकिन जब वह बंदर 72 फीट या 72 मीटर तक चढ़ जाएगा, इसके बाद 72 के बाद जब वह 8 फीट की छलांग मारकर ऊपर जाएगा तो 72 और 8 80, इसका मतलब खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो जब खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा तो फिर वह फिसल कर नीचे नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया? 8 माइनस। अच्छा, ये भी कंफर्म है कि XYZ जो भी समय आएगा 72 तक चढ़ने में, उसके बाद 72 के बाद जब वह बंदर 8 फीट की छलांग मारकर ऊपर जाएगा तो इसमें कितना समय लेगा? केवल 1 मिनट का। तो हमें निकालना कितने का है? केवल 72 तक का। और आप 72 तक का निकाल दीजिए, जो भी XYZ आंसर आएगा उसमें हम लास्ट में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वह बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है?
तो वह बंदर एक अगर मिनट की बात करें हम, 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 8 फीट। लेकिन उसी मिनट में कितना फिसल जाता है? 6 फीट। इसका मतलब वह बंदर 8 फीट तो चढ़ा, लेकिन फिसल कर कितना नीचे आ गया? 6 फीट। इसका मतलब बंदर 8 चढ़ा था और 6 फीट वापस आ गया, तो इस 6 को क्या कर देंगे? माइनस। तो 8 माइनस 6 कितना बचेगा? 2। इसका मतलब वह बंदर रियल में 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 2 फीट या 2 मीटर। XYZ जो भी दिया होगा, कभी मीटर में लिखा होता है, कभी फिट में लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब वह बंदर रियल में 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 2 मीटर। अच्छा, बंदर को चढ़ाना कितना है? 72। अब ये बताइए कि ये जो मीटर है, आप देखें तो 1 मिनट में समय लिया कितना? 1 मिनट में वो चढ़ा कितना? 2 मीटर। और हमें चढ़ाना कितना है? 80 नहीं, 72। 80 के लिए ऊपर नहीं ले जाना, उसके बाद तो 1 मिनट समय लेगा ही लेगा। तो वह बंदर 1 मिनट में चढ़ता है 2 मीटर, तो हमें चढ़ाना कितना है? 72। तो इस 2 में हम कितने से गुणा कर दें कि 72 हो जाए? तो अगर हम 2 में 36 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 72। जिस नंबर से आप इस मीटर में गुणा कर रहे हो, उसी नंबर से आप इस मिनट में भी गुणा कर दो। तो 1 मिनट में चढ़ता 2 मीटर, कितना चढ़ाना था? 72। तो 36 में 2 से गुणा करेंगे 72। तो उसी प्रकार 1 में भी किससे गुणा करेंगे? 36 से। तो 36 एकन्नम 36। इसका मतलब ये है कि वह बंदर 36 मिनट में कितना चढ़ गया होगा? 72 मीटर या 72 फीट। अब आपको पता है कि जब 36 मिनट उसने समय लिया 72 मीटर चढ़ने में, और 72 जब चढ़ गया होगा, तो उसके बाद जब 8 फीट की छलांग मारेगा तो फिसल कर नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे 72 जब वह चढ़ गया ऑलरेडी, तो 8 फीट की छलांग मार के जब चढ़े, कितना समय ले? केवल 1 मिनट का। तो 72 मीटर चढ़ने में समय कितना ले? 36 मिनट का। और उसके बाद ये 8 फीट की छलांग मारने में कितना समय लेगा? 1। तो 36 ये प्लस 1, तो 36 और 1 37। उस बंदर को समय कितना लगेगा? 37 मिनट का। इसका मतलब वह बंदर 37 मिनट में खंभे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बंदर का पहले प्रकार का प्रश्न है। तो चलिए अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं और बंदर पर ही आधारित इसी का दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे टाइप का कौन सा? जब अभी देखें तो बंदर जिस मिनट में ऊपर चढ़ा था, उसी मिनट में फिसलकर नीचे आया। लेकिन जब दूसरा टाइप आता है तो बंदर जिस मिनट में ऊपर चढ़ता है, उस मिनट में फिसलकर नीचे नहीं आता। फिसलने का जो समय होता है वो अलग होता है, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के सामने हम देते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं, अगले टाइप के, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बंदर वाला। तो जैसा कि आप लोगों को देख रहे होंगे, तो ये हम लोगों ने जो बंदर का क्वेश्चन पढ़ा, बंदर का, ये पहले प्रकार का था। अब इसी में अगर आप देखें तो इसी में आपको दूसरे प्रकार का प्रश्न, तो दूसरे प्रकार का प्रश्न अगर देखें तो आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक बंदर 80 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। वह पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे 1 मिनट में 2 मीटर फिसलकर नीचे आ जाता है। इसका मतलब वह बंदर पहले 1 मिनट 5 चढ़ा, इसका मतलब 5 मीटर चढ़ने में वह 1 मिनट का समय लिया, और दूसरे 1 मिनट में फिसल कर नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो 2 मीटर फिसल के नीचे आ रहा है उसका समय क्या है? अलग है। तो उसका समय अलग है। तो चलिए अब अगर देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा है, तो फिर से कॉन्सेप्ट लेकिन हमारा खंभे वाला वही रहेगा कि खंभे की जो भी लंबाई होगी हम टोटल नहीं ले जाएंगे, उस लंबाई में बंदर के छलांग लगाने की जो क्षमता होगी, जितना एक बार में चढ़ता होगा, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो खंभे की लंबाई कितना है? तो खंभे की लंबाई है कितनी? 80 मीटर की। अब उस 80 में हम लोग कितना माइनस कर देंगे? बंदर जितना एक बार में चढ़ता, एक बार में कितना चढ़ता है पहले मिनट में? 5 मीटर। तो 80 में हम लोगों ने क्या कर दिया? 5 माइनस कर दिया, तो बचा कितना आपके पास? इधर लिख दे रहा हूँ मैं इसको। 80 टोटल था यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, खंबे की टोटल लंबाई।
जिसमें हमने 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा कितना 75। अब जो खंबे पे हमें बंदर को चढ़ाना है वो कितना ले जाना है, केवल 75। क्यों? क्योंकि जब वह बंदर 75 चढ़ने के बाद 1 मिनट का समय लेगा 5 मीटर ऊंचा चढ़ने में, तो जब 5 मीटर चढ़ेगा तो 75 और 5 80 खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो जब खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो फिसल कर नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइप आपका सेकंड है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि बंदर पहले 1 मिनट में कितना चढ़ा? तो दिया गया है 5 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब पहले 1 मिनट बंदर कितना चढ़ा? 5 मीटर। लेकिन दूसरे 1 मिनट में वह बंदर क्या हो गया? फिसला। कितना? 2 मीटर। तो 2 मीटर बंदर क्या हो रहा है? फिसल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिसला। अच्छा, अब अगर रियलिटी में अगर देखा जाए तो बंदर रियल में वास्तव में चढ़ा कितना? तो देखिए 5 मीटर चढ़ा था लेकिन 2 मीटर फिसल गया है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस में कर देंगे। तो जब यहाँ आप इसको माइनस में करेंगे तो अब अगर देखें तो बंदर पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता, इसका मतलब 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट समय ले रहा है, और दूसरे 1 मिनट में 2 मीटर फिसल गया। इसका मतलब 1 मिनट का समय ले रहा है 2 मीटर फिसलने में। तो ये जो वैल्यू है चढ़ने की फिसलने दोनों काउंट कर ले, प्लस कर देंगे। तो रियल बंदर कितना लगा? 1 और 1 2। इसका मतलब बंदर को समय कितना लगा? 2 मिनट का। और उस 2 मिनट में वह बंदर चढ़ा कितना? तो 5 चढ़कर ऊपर गया था और 2 फिसल कर नीचे आ गया। तो 5 माइनस 2 कितना बचा? 3 मीटर। इसका अगर मतलब रियलिटी की बात करें तो वह बंदर 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 3 मीटर। लेकिन ये 2 मिनट में 3 मीटर कब आ रहा है? जब वह बंदर चढ़ रहा है और फिसल रहा है, दोनों काउंट किया जाएगा तब। क्योंकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो रियलिटी में वह बंदर 1 ही मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता है। तो कुछ लोग करते क्या हैं कि वह बंदर 2 मीटर चढ़ने में समय लेता है 2 मिनट में चढ़ता है 3 मीटर। इसका मतलब 3 मीटर चढ़ने में समय लेता है 2 मिनट का। तो 1 मीटर चढ़ने में समय लेगा 3/2 या 2/3। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके सीधा का सीधा 80 का निकाल देते हैं। इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वास्तविक चढ़ाई आपका 2 मिनट में 3 मीटर आ रहा है कब? जब वह बंदर चढ़ रहा है और फिसल रहा है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तब वह बंदर 2 मिनट का समय ले रहा 3 मीटर चढ़ने में। लेकिन रियलिटी की बात करें तो वह बंदर 1 ही मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता है। इसलिए आप 1 मीटर का निकाल कर सीधे मल्टीप्लाई मत करिएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट वही जैसे पिछला वाला हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 मिनट में कितना चढ़ा है? 3 मीटर। हमें ले कितना जाना है? 80 नहीं, 5 माइनस किए हैं, क्योंकि इस 5 मीटर को चढ़ने में वह बंदर लास्ट में 1 ही मिनट का समय लेगा। तो हमें ले कितना जाना है? 75। अब इस 3 में हम कितने से गुणा कर दें कि 75 हो जाए? तो अगर हम 3 में 25 से गुणा कर दें तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। इसका मतलब वह बंदर जो 3 मीटर चढ़ा है 2 मिनट का समय लिया है, तो 3 को हमें क्या बनाना है? 75। तो 3 में किससे गुणा कर देंगे? 75 होगा 25। जिस नंबर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ ये जो 75 ये क्या है? मीटर। 75 कब आया? जब हमने 3 में 25 से गुणा किया। जब आपने 3 में 25 से गुणा किया है तो आप 2 में भी क्या कर दो? 25 से गुणा कर दो। तो 25 दूना 50। इसका मतलब वह बंदर 50 मिनट में कितना चढ़ गया होगा? 75 मीटर। अब 75 तो चढ़ गया, लेकिन 75 चढ़ने के बाद जब वह बंदर 1 मिनट का समय लेकर 5 मीटर की छलांग मारेगा, सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? 80। अब यहाँ पर फिसल कर नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ से केवल हमें चढ़ने का समय लेना है कितना? केवल 1 मिनट का। तो 50 मिनट में चढ़ गया था 75। तो 50 वो था प्लस 1 मीटर, यहाँ 5 मीटर चढ़ने में 1 मिनट का समय ये अलग से लेगा। तो 50 + 1 कितना हो गया? 51।
वह बंदर 51 मिनट में खंबे के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? 51 मिनट, 51 मिनट, यही है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखिए, कुछ लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, खंबे की लंबाई सीधा निकाल लिया, 1 मीटर चढ़ने में समय 1 मिनट में चढ़ा 5 मीटर, दूसरे 1 मिनट में फिसल गया 2 मीटर, तो रियलिटी में 2 मिनट में चढ़ा 3 मीटर। इसका मतलब 3 मीटर चढ़ने में समय लेता है 2 मिनट का, तो 1 मीटर चढ़ने में समय लेगा 2/3 मीटर का। ये सब कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तब होगा जब आपको टोटल 80 निकालना होगा। क्योंकि रियलिटी में अगर देखें तो बंदर 1 ही मिनट में 5 मीटर चढ़ जा रहा है। ये 3 कब आ रहा है, 2 मिनट समय कब ले रहा है? जब वह बंदर चढ़ भी रहा है और फिसल भी रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे मिलेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।